सो हे एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल 80 फ्लेयर में, जिसके की पैसे सिर्फ हमें मिलेंगे। आज हम रोस्ट करेंगे इंडियन टीवी सीरियल के कुछ वियर्डेस्ट कैरेक्टर को। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो तुमने कर ही लिया होगा। कर लिया ना? कर लिया ना। तो सबसे पहले नंबर पे आती है माही। तो माही है कौन? माही अनुपमा के पुराने पति की नई बीवी की पुराने पति की बेटी है। क्या हुआ सना? सर घूम रहा है, अब घूमेगा देखो। सुनो माही अपनी पुरानी बहन जो कि नई नई आई है, उसके नए नए पति जो कि माही का पुराना पति होने वाला था, उससे शादी करना चाहती है। माही अपनी नई बहन के नए पति जो कि उसका पुराना पति होने वाला था, उसके नए नए भाई से शादी कर लेती है। और अब माही अपने भाई की नई बीवी के पुराने पति से शादी करना चाहती है और अपने नए पति जो कि उसके भाई की नई बीवी का पुराना पति है, उसके और अपने भाई की नई बीवी के बच्चे को पालना चाहती है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो चलो, तुम ये तो समझ गए कि माही है कौन और माही चाहती क्या है। समझ गए ना? है ना? लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि माही के साथ बचपन से ही कितना ज्यादा गलत होता आया है। माही को बचपन से कभी भी पापा का प्यार नहीं मिला, क्योंकि माही वनराज की दूसरी पत्नी की पहले पति की बेटी है और माही की माँ ने वनराज को धोखा दिया था। तो तब वनराज बोलता है कि जब मैंने चुनाव में वोट डाला ही नहीं है तो मुख्यमंत्री मेरा कैसे हो गया? माही को बचपन से किसी का प्यार नहीं मिला और अब वो बड़ी हो चुकी है, इसीलिए वो अपने करियर में एक शादी करना चाहती है। माही को हीरो प्रेम से प्रेम हो जाता है, लेकिन प्रेम को माही से नहीं, माही की बहन राही से प्रेम होता है। तो प्रेम राही के पास जाता है और कहता है, राही राही हम है राही प्यार के। और फिर राही प्रेम से कहती है कि अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करते हो तो मेरी खुशी के लिए मेरी बहन से शादी कर लो। प्रेम बोलता है कि अच्छा कौन? माही। माही मैनू छड्डियो ना। और फिर माही का प्रेम पूरा नहीं हो पाता। फिर माही प्रेम के छोटे भाई से शादी कर लेती है, लेकिन डीजे वाला अपना डीजे नहीं समेटता कि उससे पहले शादी की अगली सुबह दूल्हा दुनिया छोड़ के चला जाता है। और अब माही का होता है दिमाग खराब। अबे डीजे का इसके जनाजे में बजाएगा। माही सोचती है कि मेरे में कमी क्या है दिमाग के अलावा। माही अब जेब में सिंदूर लेके घूम रही है कि कहीं कोई बड़ी बहन का पति, पुराने पति का नया भाई, कोई एक जिंदा इंसान मिले तो उसी से शादी कर लूंगी। और माही की किस्मत भी चमक जाती है, उसकी ननद का तलाक हो जाता है। उसे बाहर ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, घर में उसे एक खाली पति मिल गया। लेकिन माही सोचती है कि नहीं यार, ये तो नंदोई है ना। फिर माही अपना खाली दिमाग लड़ाती है और सोचती है ये तो मेरी बहन के पति की बहन का पति है। बहुत दूर का रिश्ता है, इतने में नहीं लगता पाप। रिश्तेदारों में ही तो शादी होती है। लेकिन नंदोई जी भला मानुस नहीं रहता, नंदोई जी बन मानुस है। और नंदोई जी वही आदमी है जो कि पहले माही के साथ बदतमीजी किया करता था। लेकिन नंदोई जी का बीच में थोड़ा दिमाग क्या खराब हुआ, माही ने सोचा कि नंदोई जी का आजकल दिमाग खराब हो रखा है, हो सकता है अब वो ठीक हो गए हो। चलो छोड़ो, जो भी है, अब माही को उससे प्यार हो गया तो हो गया। लेकिन माही को उससे प्यार ऐसा हुआ, मतलब तुम देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि माही को उससे प्यार हुआ है या फिर माही उसे खाना चाहती है। तो माही को अब नंदोई जी से शादी करनी ही करनी है। तो वो सबको मनाती है, सबसे लड़ती है। तो क्या कहती है? मैं आर्यन को ना कभी भूली ना कभी भूल सकती। अच्छी है कि अकेले जीवन बिताना बहुत मुश्किल। चलो, जिंदगी में आगे बढ़ना अच्छी बात है, बढ़िया बात है कि वो वही अटक के नहीं रह गई और आगे बढ़ना चाहती है। पर डायलॉग क्या? ये तो वही बात हो गई कि डाइटिंग भी करनी है पर भूखा भी नहीं रहा जा रहा। अब माही को कौन समझाए कि माही प्लस गौतम इज इक्वल टू मातम। नेक्स्ट है हमारी आईएएस ऑफिसर सवी। सवी एक ऐसी लड़की है जिसे लगता है कि हर बार भी फेल आईएएस बन सकता है, और इसी मोटिवेशन के साथ वो लग जाती है आईएएस की तैयारी में। तो सवी जिस कॉलेज में पढ़ती थी, उसका टीचर उससे शादी कर लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से उसकी फैमिली की जान गई है। तो वो सवी का ख्याल रखने के लिए उससे शादी कर लेता है। अरे ये ऐसा क्या होता है? मतलब अगर आपको इतना ही गिल्ट है तो किसी और से उसकी शादी करा दो, अच्छे लड़के से उसकी शादी करा दो। ये क्या आप खुद पे इतना क्या घमंड हो गया कि मुझसे अच्छा आदमी कोई है ही नहीं, ख्याल रखूंगा तो मैं रखूंगा। टीचर था, उसे कोचिंग दे लेता, कोई अच्छी सी कोचिंग ज्वाइन करवा देता, ऐसा था तो उसकी शादी पे पैसे लगा देता, उसकी कोचिंग पे पैसे लगा देता। ये क्या होगा कि नहीं, शादी तो बस मैं ही करूंगा। अब सभी को धीरे धीरे करके अपने टीचर से प्यार होने लगता है। लेकिन ये मत समझना है कि सभी अपने मकसद से भटक गई। उसने सोचा होगा कि टीचर है, पढ़ाई में मदद हो जाएगी, अच्छा ही तो है। लेकिन फिर सभी को पता चलता है कि उसके टीचर की वजह से उसके परिवार की जान गई है और सभी घर छोड़ के चली जाती है और फिर वो अकेले रहने लगती है। और एक दिन उसे पड़ती है पैसों की जरूरत। तो अब वो पैसों की जरूरत के लिए एक चाय की दुकान खोलती है, जिसका नाम वो रखती है आईएएस चाय वाली। इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। लेकिन सभी का स्ट्रगल यही खत्म नहीं होता। इसके बाद सभी पे एक बार लग जाता है पेपर लीक का इल्जाम, और गवर्नमेंट की तरह उसे भी यकीन है कि जब तक पेपर से पानी ना निकले पेपर लीक नहीं हुआ है, ये कुछ और है। फिर चीजें खराब होती हैं, ठीक होती हैं, और जैसे तैसे करके आखिर में हीरो और हीरोइन मिलने वाले ही होते हैं।
लेकिन ठीक शादी के ही दिन हीरो। अब शो में आ जाता है कुछ सालों का लीप, और अब लीप के बाद सभी छोटे बच्चों को पढ़ाने लगती है। पर ये मत समझना कि सभी अपने मकसद से भटक गई। उसने सोचा होगा कि छोटे बच्चों को पढ़ा लेती हूँ, इसी बहाने मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट में कर ही लूंगी, और मौक हम यह मोहब्बतें को कर ही रहे हैं। और ये वाला सीजन था पूरा का पूरा ये है मोहब्बतें का कॉपी। इसमें उन्होंने कर दिया रमन का यमन, अशोक का चंद्रगुप्त, शगुन का दहेज, और बन गया नया शो। वो तो सभी पुरानी कैरेक्टर थी, वरना वो बोलते कि छोड़िए आईएएस और पकड़ एक रेंज और तोड़ इशिता की तरह सबके दांत। और ये वाला हीरो भी सभी को आईएएस ऑफिसर बनाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ये वाला हीरो भी आईएएस ऑफिसर बनने के चक्कर में दो हीरो निकल लिए। काश हमारी हीरोइन ने एक बार भी ठीक से पढ़ाई कर ली होती तो अब शो में फिर से लीप आ जाता है और नए हीरो हीरोइन आ जाते, लेकिन सभी कहाँ गई। तो क्या होता है कि नए हीरो की हीरोइन दुनिया छोड़ के चली जाती है और इनका केस सॉल्व करने के लिए आती है आईपीएस ऑफिसर सवी। दोनों हीरो का बलिदान व्यर्थ नहीं गया, सभी आईपीएस बन गई। तो नया हीरो अपनी पत्नी और सभी अपने पति रजत का केस सुलझाने लगते हैं। दोनों टीम अप कर लेते, दोनों शादी कर लेते। एक और शादी, हीरोइन की तीसरी शादी, हीरो की दूसरी शादी, गिल्ट में शादी, मजबूरी में शादी, खुशी में शादी, दुख में शादी, केस सुलझाने के लिए शादी। एक बार का शादी का खाना खा के अपच ठीक नहीं हुई कि दूसरी बार शादी का खाना। सभी को आईएएस बनना था, एक और शादी। वैसे आईएएस में होता ही क्या है, प्री मेंस इंटरव्यू। हमारी हीरोइन प्री में एक शादी, मेंस में दूसरी शादी, इंटरव्यू में तीसरी शादी। 1 महीने का प्यार और फिर शादी। जब भी कोई सपना पूरा करने की कोशिश करता है तो वो दुनिया से चला जाता है। कुछ भी कहो, इस शो को देखिए मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि यूपीएससी सच में बहुत हार्ड है यार। अब नेक्स्ट है ये रिश्ता क्या कहलाता है का अभीर शर्मा, जो कि 2-4 शादी करता है। 2-4 शादी क्यों? उसकी माँ का नाम अक्षरा शर्मा है। अच्छा। इससे ज्यादा नेगेटिव कैरेक्टर वाला पॉजिटिव कैरेक्टर मैंने आज तक नहीं देखा। भाई इतना नेगेटिव है कि अगर कोरोना रहा भी होगा ना तो भी रिपोर्ट में नेगेटिव लिखा आया होगा। तो अभीर को एक लड़की चारू से प्यार होता है, लेकिन चारू को अभीर से प्यार नहीं होता। चारू की बहन कियारा को अभीर से प्यार होता है, पर अभीर को कियारा से प्यार नहीं होता, लेकिन चारू को भी अभीर से प्यार हो जाता है। और अब दोनों के दोनों शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कियारा भी अपना प्यार त्याग देती है। और शादी के दिन चारू कहीं गायब हो जाती है और अभीर को बहुत दुख होता है, बहुत गुस्सा आता है, इतना कि वो सोचता है कि मुझे अभी शादी करनी है। शैम्पू नहीं है तो क्या हम नहाएंगे नहीं? मैं तो सिर्फ पति बनना चाहता हूँ। यहाँ मैंने टेंट वाले को पैसे दे दिए, कैटरिंग वाले ने खाना परोस दिया है, पंडित जी का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, फूफा जी नाराज हो गए और ये चारू। अरे अब हम कहाँ जाए, किधर जाए, अरे कहाँ से? अभीर सोचता है कि शादी तो मुझे करनी है, तो वो अब कियारा को ऑफर करता है। तो कियारा इतना प्यारा ऑफर कैसे ठुकराती, वो सोचती है इंक्वायरी कर रहे हो तो ना, अगर ऑफर कर रहे हो तो हाँ। और दोनों के दोनों शादी कर लेते हैं। हाँ, शादी कर लेते हैं। दूल्हे ने नहीं सोचा कि मेरी दुल्हन कहाँ है, बहन ने नहीं सोचा कि मेरी बहन कहाँ है, कहीं उसे कोई किडनैप करके तो नहीं ले गया। दूल्हे को शादी की पड़ी थी और बहन को दूल्हे की। सोचा होगा कि किडनैप पर फिरौती के पैसे तो मांग ही लेगा, लेकिन मुहूर्त निकला जा रहा है भाई। लेकिन अभीर अभी भी चारू से ही प्यार करता है, तो शादी कियारा से क्यों की? प्यार करता था तो उसे ढूंढ लेता, कियारा से शादी क्यों की? क्योंकि मुहूर्त निकला जा रहा था भाई। लेकिन अब चारू वापस आ जाती है, तो तुम्हें क्या लगता है, चारू बेचारू? नहीं, चारू चालू। और चारू बोलती है शादी तूने कर दी तो क्या हुआ, कार्ड पे तो मेरा नाम लिखा था। और चारू और अभीर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने लगते हैं। और फिर से बड़ी बहन ने नहीं सोचा कि छोटी बहन का पति है उसका क्या होगा, पति ने नहीं सोचा कि पत्नी का क्या होगा। दोनों बोलते हैं कि अगर प्यार सच्चा हो और मन में पाप हो तो सब कुछ जायज है। अब तुम ये मत सोचना कि अभीर विलन है, अभीर हीरो है, विलन सिर्फ चारू है। फिर अभीर चारू को घर में लाके कियारा को घर से निकाल देता है, दोनों शादी कर लेते हैं, लीप आ जाता है। लेकिन लीप के बाद अभीर वापस आ जाता है और अभीर पुष्पा भाऊ जैसे शेखावत सर का ख्याल रखते थे वैसे ही कियारा का ख्याल रखने लगता है। दोनों की दोस्ती हो जाती है। ये क्या हो रहा है भाई, चारू कहाँ है? अभीर को फिर से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना है क्या? अरे गब्बर और टुंडा ठाकुर जय और वीरू कैसे बन गए? तब पता चलता है कि ये पश्चाताप नहीं कर रहा है, ये अपनी फील्डिंग जमा रहा है। चारू दुनिया छोड़ के जा चुकी है, इसीलिए वो कियारा से इतना प्यारा व्यवहार कर रहा है। और कियारा जिसे जब बहन गायब हुई थी तब उसके पति से शादी करने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी, तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है।